हेलो प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का यानी कि क्वेश्चंस है यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लगभग 100 प्रश्न यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, निम्नलिखित होगा, यानी कि दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार के मापी यंत्र का उपयोग जो है डीसी मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो दोस्तों डीसी मापन के लिए जो करते हैं नहीं करते हैं वो प्रेरण प्रकार का कहते हैं, ठीक है। प्रेरण जो है ओनली फॉर क्या मापता है, तो प्रेरण ओनली फॉर जो है एसी मापता है, ठीक है, एसी मापता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है प्रेरण, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है प्रेरण, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, अस्थायी चुंबक एक अमीटर का प्रतिरोध है। दोस्तों अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अमीटर की प्रतिरोध की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। क्या होता है, यानी कि बहुत कम होता है। वही अगर वोल्ट मीटर की प्रतिरोध की बात किया जाए दोस्तों तो क्या होता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है अमीटर का, तो अमीटर का प्रतिरोध जो है कम होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कम, तो इसको यानी कि टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आज का क्या है, किसी मापन के लिए वोल्ट मीटर में के मल्टीप्लायर की प्रतिविधा क्या है। तो वोल्ट मीटर के मापन के लिए दोस्तों यानी कि आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए, ठीक है। आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। अगर आवृत्ति के साथ स्थिर नहीं है तो मापन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक विभवमापी में कुल कितने लीड होते हैं। तो दोस्तों एक विभवमापी में कुल लीडों की संख्या जो होता है यानी कि 3 होता है। और ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 3, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 3। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मेगर का उपयोग यानी कि प्रतिरोध मापने में करते हैं, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए जो प्रतिरोध मापा जाता है वो निम्न प्रतिरोध होता है कि उच्च प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो मेगर के द्वारा है जो दोस्तों यानी कि कभी भी हमेशा जो है यानी कि उच्च प्रतिरोध मापते हैं। क्या मापते हैं, हाई प्रतिरोध मापते हैं, ठीक है। हाई प्रतिरोध मापते हैं, हाई प्रतिरोध मापते हैं, ठीक है। उच्च प्रतिरोध मापते हैं, निम्न प्रतिरोध मेगर के द्वारा कभी भी माप नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर यही में दिया हुआ है यानी कि उच्च प्रतिरोध। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मापदंड को मल्टीप्लायर द्वारा नहीं मापा जा सकता है। तो दोस्तों मल्टीप्लायर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो मल्टीप्लायर द्वारा मापने वाली यंत्र की बात किया जाता है, यानी किस क्या क्या चीज़ माप सकते हैं। तो मल्टीप्लायर द्वारा यानी कि वोल्टेज मापेंगे, ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस मापेंगे, उसके बाद यानी कि करंट मापेंगे। जबकि नहीं मापने वाला की अगर बात किया जाए तो टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद यानी कि पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, जिसको यानी कि cos फाई से उसको दर्शाते हैं। इसको नहीं माप सकते हैं, लेकिन वोल्टेज करंट और धारा को माप सकते हैं। तो इसमें से नहीं मापने वाला को हमको चुनना था। तो ऑप्शन नंबर यानी बी में दिया हुआ है तापमान, तो यानी कि इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। अर्धचालक युक्तियों का स्वास्थ्य किसकी सहायता से जांच किया जा सकता है। तो अगर अर्धचालक की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा उसकी जांच जो हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डिजिटल मल्टीमीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 एम्पियर घंटा इनमें से किसके बराबर होता है। तो 1 एम्पियर घंटा बराबर दोस्तों यानी कि 3600 कूलम्ब होता है। कितना होता है, यानी कि 3600 कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 3600 कूलम्ब, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूँ इस सेशन को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कुछ मोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, मोटिवेशन कुछ मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर की रेंज को एक ... मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है। तो एमीटर का अगर रेंज बढ़ाएंगे दोस्तों तो यानी कि उसके सीरीज में जो है यानी कि निम्न मान का प्रतिरोध अगर लगाएंगे तो उसका यानी कि प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है निम्न, तो ऑप्शन नंबर यही में दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। डायनेमो प्रकार के मापी यंत्र का उपयोग इनमें से किस के रूप में किया जाता है। अगर डायनेमो प्रकार की बात किया जाए दोस्तों तो डायनेमो प्रकार का उपयोग जो है यानी कि वाट मीटर मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वाट मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, अगला प्रश्न है जिस प्रतिरोध में प्रतिरोध वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो उस प्रतिरोध को दोस्तों हम रेसिस्टर कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रेसिस्टर, ठीक है।
ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, रेसिस्टर दिया हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वो प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में जो वृद्धि होता है वो रेसिस्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलो लौह प्रकार के अमीटर में कुंडली में होती है, तो लौह प्रकार के अगर अमीटर और की बात किया जाए तो इसमें जो दोस्तों होता है वो मोटे तार और फेरों की संख्या जो होता है यानी कि कम होता है। वही ये क्या अमीटर की बात किया जाए, अगर वोल्ट मीटर की बात किया जाए, ठीक है, वोल्ट मीटर की अगर बात करता तो क्या हो जाता है, तो इसमें यानी कि पतला तार, ठीक है, यानी कि पतला तार और यानी कि टन की संख्या क्या हो जाता है, टन की संख्या यानी कि ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कि कौन सा होता, अगर यानी कि वोल्ट मीटर रहता तो पतला तार और फेरों की संख्या यानी कि अधिक, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था। लेकिन हमसे नहीं कम वाला पूछ रहा है, सॉरी अमीटर वाला पूछ रहा है, तो अमीटर में जो होता है मोटे तार और फेरों की संख्या कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का ये जो है यानी कि तारा स्थापन के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो है यानी कि इस क्वेश्चंस में कुछ एरर है तो इसको आगे बढ़ाते हैं। वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते हैं उन्हें क्या कहेंगे। जो रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्ड करेंगे उसको यानी कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग कहेंगे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि जो है यानी कि सी में दिया हुआ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का, टॉर्क को सूचक को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण पर लगाया जाता है तो वो क्या होता है, तो दोस्तों एक डिफ्लेक्टिंग होता है, क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कहिएगा कि यानी कि 4 ऑप्शन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए जो है यानी कि जो क्वेश्चंस का आंसर है वही दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जितना सारे आप देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात किया जाए, एक मापने वाला उपकरण जो नियंत्रण तक लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करता है केवल किस स्थिति में उपयोग किया जा सकता है, तो ये जो होता है दोस्तों ओनली फॉर यानी कि सीधी, ठीक है, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं यानी कि खारा। ठीक है, खारा में जो है इसका उपयोग ओनली फॉर किया जा सकता है, खारा में, कहाँ किया जा सकता है, खारा में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, खारा, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, खारा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है खारा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आज का, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, डॉट 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 का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जा सकता है जो उस पर लागू वोल्टेज का एक कार्य होगा। वो लागू वोल्टेज का दोस्तों एक कार्य जो होगा वो यानी कि पोटेंशियोमीटर होता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का क्या है, एक एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम, रजिस्टिंग सिस्टम और बुनियादी निर्माण भागों को बनाता है। तो ये जो भागों बनाता है दोस्तों ये यानी कि आपको मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, और ऑप्शन ए में दिया है मूविंग सिस्टम समानांतर सिस्टम, बी में दिया है सीरीज सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम, और सी में दिया है मूविंग सिस्टम ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये बुनियादी तरीका की अगर बात किया जाए एनर्जी मीटर दोस्तों, ये जो होता है आपको यानी कि मूविंग सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम में होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है ब्रेकिंग सिस्टम, मूविंग सिस्टम। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात किया जाए तो दिया है किस ऊर्जा मीटर सिस्टम में एक रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क होती है जिसे श्रृंखला और शंट मैग्नेट के वायु अंतराल के बीच रखा जाता है और एक सॉफ्ट पर चढ़ाया जाता है। तो ये दोस्तों यानी कि मूविंग सिस्टम के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है मूविंग सिस्टम। चलिए भैया आज का अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों सेम प्रश्न आ गया है जो यानी कि जिसको स्लाइड करके ऊपर किए थे, तो चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम का मुख्य घटक क्या है, तो एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम का जो मुख्य घटक होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब चलिए भैया अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है ऊर्जा मीटर के रजिस्टरिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा मीटर का रजिस्टरिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है एल्यूमिनियम डिस्क जो होता है उसमें घुमावों की संख्या को एकत्रित करता है। ठीक है, या रिकॉर्ड करता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है उसको रिकॉर्ड करना, तो ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। डॉट 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 उपकरण वितरण से जुड़े जाने
पर दी गई अवधि है। तो ये कौन सा अवधि है दोस्तों के अनुसार मापी जाने वाले कुल मात्रा देते हैं। तो इंडिकेटिंग है, रेजिंग है, इंडिग्रेटिंग है और डिफ्लेक्टिंग है। जब ऊर्जा मीटर की बात अगर किया जा रहा है उपकरण वितरण में जुड़े जाने पर दी गई अवधि कुछ अवधि के लिए अगर किया जा रहा है ना दोस्तों तो इंटीग्रेटिंग टाइप का हो जाएगा। और आप लोग कहिएगा कि इंटीग्रेटिंग टाइप होता क्या है। तो दोस्तों इंटीग्रेटिंग टाइप जो होता है जैसे आप लोग के घर में भी लगा होगा यानी कि एनर्जी मीटर, जिससे यानी कि घर में उसको मापांक किससे करते हैं KWH में, यानी कि उसको मापांक करते हैं एनर्जी मीटर को, ठीक है। तो जिससे यानी कि बिजली बिल निकलता है उसी को एनर्जी मीटर कहते हैं। वो जो होता है ना इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग एक चलते हुए लोहे के उपकरण में कंट्रोलिंग को पाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि अगर देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने से आपको यानी कि पकड़ में आने वाला है कि ये कंट्रोलिंग को पाने के लिए कह रहा है। जब कंट्रोलिंग को अगर पाएंगे तो उसमें स्प्रिंग की आवश्यकता होगा, और जब स्प्रिंग की आवश्यकता होगा तो यानी कि उसको स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम कहेंगे। हाँ, तो स्प्रिंग कंट्रोल कहेंगे तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। कंट्रोल सिस्टम किस में दिया हुआ है, ऑप्शन यानी कि सी में दिया हुआ है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मेगर का उपयोग करने का उद्देश्य को दर्शाता है। तो दोस्तों यानी कि मेगर जो होता है वो इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है, ठीक है। क्या मापता है, वो जो है यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, केबल का प्रतिरोध मापना, केबल का वोल्टेज मापना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में दिया केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है हर एग्जाम में कि यानी कि मेगर के द्वारा जो है क्या मापा जाता है। मेगर के द्वारा यानी कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापते हैं, और इंसुलेशन प्रतिरोध जो मापते हैं वो उच्च आवृत्ति का होता है। क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ऊर्जा मीटर की डिस्क डॉट नामक सामग्री से बनी होती है। अगर ऊर्जा मीटर की डिस्क की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि किससे बना होता है, तो एल्युमिनियम से बना होता है। और ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते रहिए। आमतौर पर अमीटर में प्रयुक्त शंट के प्रतिरोध का मान होता है। तो दोस्तों आमतौर पर जो अमीटर में प्रयुक्त शंट जो होता है वो क्या होता है, यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, बहुत कम। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है, बहुत कम। ऑप्शन यानी कि बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। चलिए आज का यानी कि अगला प्रश्न है मल्टीमीटर का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों मल्टीमीटर के द्वारा इससे पहले ही भी बताए थे, मल्टीमीटर के द्वारा यानी कि वोल्टेज मापेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट मापेंगे और उसके बाद यानी कि रेसिस्टेंस मापेंगे। लेकिन नहीं मापने की अगर बात किया जाए तो टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं, पावर फैक्टर नहीं माप सकते हैं, ठीक है। ये सब है क्या है, नहीं माप सकते। लेकिन वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। तो ऑप्शन यानी कि देखिए वोल्टेज भी दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है और प्रतिरोध भी दिया हुआ है। तो इन तीनों को मापेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे सीटी का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो सीटी क्या है दोस्तों, सीटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सीटी के द्वारा दोस्तों यानी कि धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है धारा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। यानी कि एक और क्वेश्चन निकल के आया है कि सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सीआरओ का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। क्या होता है, कैथोड, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है, ऑसिलोस्कोप। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। किसी के झांसे में नहीं आना है दोस्तों। और ये वीडियो को इंड तक देखिए, आपको क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे आएगा ही, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात किया जाए, इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण सामान्यतः उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है वो किस तरीका से नहीं किया जा सकता, घर्षण से तो करेंगे ही, ठीक है, घर्षण के द्वारा होगा ही, विद्युत चुंबकीय रूप से होगा ही, न्यूमेट्रिकली रूप से होगा भी, लेकिन एस्थेटिक रूप से कोई संभव नहीं है दोस्तों, यानी कि करंट को उत्पन्न करना, ठीक है, या आघूर्ण को उत्पन्न करना। कभी भी उत्पन्न कर सकते हैं, जब आप बैठे रहिएगा तो आप कुछ जैसे कि अगर खाना ही खाना है तो खा सकते हैं, नहीं खाना खा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप खाना जहाँ मिलता है अगर वहाँ नहीं जाइएगा तो कैसे खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार है इसमें, ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है चल कुंडली वोल्ट मीटर से
आज का अगला प्रश्न क्या है, 132 किलो वोल्ट AC विभव माप सकते हैं। दोस्तों 132 किलो वोल्ट AC विभव जो है यानी कि स्थिर विद्युत से माप सकते हैं। ठीक है, क्या से माप सकते हैं, कि स्थिर विद्युत वोल्ट मीटर से माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शक्ति गुणक मीटर में होती है। तो एक शक्ति गुणक मीटर में क्या होता है, तो एक शक्ति गुणक मीटर में जो होता है दोस्तों वो होता है यानी कि कोई नियंत्रण स्प्रिंग नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो नियंत्रण स्प्रिंग की बात किया जाए तो उसमें जो है कोई नियंत्रण स्प्रिंग होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। एक मेगर डॉट 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 होता है। तो मेगर क्या है, तो मेगर के द्वारा ओनली फॉर दोस्तों यानी कि डीसी मापा जाता है। और जब डीसी मापा जाता है तो कुंडली प्रकार का यंत्र होगा। और ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, तो ये चल कुंडली प्रकार का यंत्र है। तो ऑप्शन यानी कि सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस प्रकार के उपकरण में वायु घर्षण अवमंदन का प्रयोग होता है। तो दोस्तों वायु घर्षण अवमंदन की अगर बात किया जाए तो यानी कि वो जो प्रयोग होता है चल प्रकार का यंत्र में होता है। और वो यानी कि वो भी यानी कि लोहा में होता है, चल लोह प्रकार के होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों, यानी कि पीएमएमसी माप क्या माप करता है, एसी को मापता है या डीसी को मापता है। तो दोस्तों पीएमएमसी के द्वारा ओनली फॉर डीसी मापा जाता है। ठीक है, पीएमएमसी के द्वारा डीसी को मापा जाता है। और आप लोग बताइएगा कि पीएमएमसी का फुल फॉर्म यानी कि पीएमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अमीटर का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों अगर अमीटर की बात किया जाए और वो भी आदर्श का, तो क्या हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है 0। ठीक है, वहीं पे अगर वोल्ट मीटर की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर वोल्ट मीटर की, ठीक है, वोल्ट मीटर की अगर बात किया जाए वो भी आदर्श में, अगर यहाँ पे 0 है ना, वहाँ पे 0 है तो वहाँ पे यानी कि अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अब चलिए भैया आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, मेगर को प्रयोग में डॉट डॉट लेते हैं। तो मेगर का प्रयोग जो है यानी कि कुचालकों का क्या करते हैं, प्रतिरोध मापा जाता है। कुचालकों का क्या मापते हैं, प्रतिरोध मापते हैं। ठीक है, प्रतिरोध मापते हैं, कुचालकों का प्रतिरोध मापा जाता है। अब चलिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। भैया आप लोग इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। एक करंट ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में डॉट 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 होता है। एक करंट ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक फेरो जो होता है दोस्तों, तो उसमें यानी कि कुछ फेरा होता है, यानी कि बहुत कम लपेटों की संख्या होती है। क्या होता है, कम लपेटों की संख्या उसमें होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। एक शक्ति गुणांक मापक में होता है। तो शक्ति गुणांक मापन में क्या होता है दोस्तों, तो एक धारा कुंडली होगा और 2 विभव कुंडली होगा। शक्ति गुणांक मापन यंत्र में एक धारा कुंडली और 2 विभव कुंडली। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है। अब चलिए भैया आगे, मापन उपकरणों में चलायमान पुर्जों को सहारा दिया जाता है। तो दोस्तों मापन उपकरणों में चलायमान को जो सहारा दिया जाता है वो होता है यानी कि जवेल्ड बेयरिंग। किसके द्वारा सहारा देते हैं, तो उसको जो सहारा देते हैं यानी कि उसको जो सहारा दिया जाता है दोस्तों यानी कि जवेल्ड बेयरिंग के द्वारा सहारा दिया जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, जवेल्ड बेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। अब चलिए भैया आगे बढ़िए। जब एक 3 फेज संतुलित भार पर सप्लाई का काला अनुक्रम को उलट दे तब क्या होगा। जब सप्लाई का यानी कि अनुक्रम अगर उलट दिया जाएगा तो यानी कि कलीय धाराओं का कोण परिवर्तित होता है लेकिन परिमाण नहीं परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन यानी कि सी में दिया है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। वाट मापी डॉट डॉट रीडिंग करता है। तो वाट मापी जो है दोस्तों क्या रीडिंग करता है, तो औसत शक्ति वो मापता है। वाट मापी के द्वारा क्या माप सकते हैं, तो यानी कि शक्ति माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं, शक्ति माप सकते हैं। ठीक है, वाट मापी के द्वारा शक्ति माप सकते हैं। अब चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपकरण में आंतरिक शक्ति स्रोत है। तो अगर आंतरिक शक्ति स्रोत की बात किया जाए तो आँख मूंद के यानी कि ओम मीटर मार देना है। क्या, ओम मीटर आँख मूंद के मार देना है। और ऑप्शन यही में आपको दिखा रहा है ओम मीटर। चलिए
45 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है, लोड का वहन करने वाली 3 फेज सप्लाई में शक्ति तथा शक्ति गुणांक के मापन हेतु अपेक्षित एकल फेज मीटर में न्यूनतम संख्या कितना होता है। दोस्तों शक्ति तथा शक्ति गुणांक की अगर बात किया जाए तो यानी कि जो होता है वो संख्या यानी कि 2 होता है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, केल्विन ब्रिज के द्वारा दोस्तों क्या मापा जाता है। तो केल्विन ब्रिज के द्वारा दोस्तों यानी कि निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। क्या मापते हैं केल्विन ब्रिज के द्वारा, यानी कि निम्न प्रतिरोध मापते हैं। ठीक है, निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, केल्विन ब्रिज के द्वारा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। अब चलिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है निम्न प्रतिरोध, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम डिस्क में छिद्र के लिए दिए गए हैं। तो वो छिद्र जो होता है दोस्तों किस लिए दिया जाता है, तो यानी कि विसर्पण को रोकने के लिए। किसको रोकने के लिए, विसर्पण को रोकने के लिए। और किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विसर्पण। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, विभव में पतन पद्धति किसे मापने हेतु प्रयुक्त है। तो विभव में यानी कि पतन पद्धति यानी कि भू प्रतिरोध के द्वारा यानी कि मापा जाता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, हल प्रभाव टंग परीक्षण इसे मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों हल प्रभाव टंग परीक्षक जो है यानी कि एसी और डीसी धारा मापने के लिए उपयुक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, उच्च विभव पर विद्युत रोधक भंग जांचने हेतु उपयुक्त क्या है। तो उपयुक्त की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यानी कि जो भंग की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कि डिजिटल मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अपने दोस्तों तक यानी कि शेयर भी किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगामी दिनों में यानी कि अगर वीडियो अपलोड हो तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।